बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी कि घर में हम किस तरह मलाई बोटी तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी और आसान रेसिपी है। आप इसको शुरू से आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी मलाई बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं मलाई बोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए तकरीबन हमने 1 किलो गोश्त लिया है। आप चाहें तो बकरे का भी ले सकते हैं। हमने बीफ लिया है, चिकन भी ले सकते हैं। मलाई बोटी हर गोश्त में बन सकती है। 100 ग्राम हमने दही लिया है। हमने 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ली हैं और तकरीबन आधी गड्डी हमने धनिए की ली है, हरे धनिए की। और ये घी लिया है हमने। आधा चमचा हमने कबाब चीनी का लिया है। आधा चमचा पिसी हुई लाल मिर्च का लिया है और आधा ही चमचा हमने हल्दी का लिया है और तकरीबन हमने 1 चमचा नमक का लिया है। आधा चमचा हमने लाल कुटी हुई मिर्च का लिया है। 1 चमचा गरम मसाले का लिया है, गरम मसाला पाउडर। और ये है पपीता पाउडर, तकरीबन 1 चमचा लिया है हमने। 2 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें 1 चमचा लहसुन का है और 1 चमचा अदरक का पेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम गोश्त के अंदर पपीते का पाउडर हम डालेंगे। पपीता पाउडर डालकर हम मिक्स करते हैं इसको। अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, जब तक हम हरा धनिया और हरी मिर्चों को हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं और तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है, पपीता अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने आपको स्टार्टिंग में तमाम मसाले बताए थे वो सब इसके अंदर मिक्स करते हैं। देखिए हमने ये इस प्याली के अंदर इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट और दही और तमाम जितने भी मसाले हैं सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको इस गोश्त में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। ये हमने बहुत थोड़े गोश्त में बनाया है, तकरीबन 1 किलो गोश्त में। आप चाहें तो इसको ज़्यादा गोश्त में भी बना सकते हैं और क्वांटिटी आप तमाम मसालों की बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम रख देते हैं ढक के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद हम इसको सीकों में पिरोएंगे। फिर हम आपको आगे की रेसिपी दिखाते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं मसाला लगे हुए। अब हम सीकों में पिरोएंगे बोटियों को।
सबको हम इसी तरीके से बना लेंगे सीकों के अंदर। अब इसे हम पकने के लिए रखते हैं। देखिए हमने ऐसे ये तवा हो, अंगीठी हो, जो भी हो आपके पास, आप इसमें इस तरह कोयले दिखाकर आराम से इस तरह बना सकते हैं। ये इतने मज़ेदार बनती हैं क्या आप किसी भी फूड स्ट्रीट या रेस्टोरेंट का ऐसा मज़ा देंगे कि आप वो भूल जाएंगे बाज़ार की चीज़ों को, और आप घर में ही इसको इस तरह इजीली बना सकते हैं। अभी हम इस पर घी लगा रहे हैं। इस पे हमने अभी घी लगाया है ताकि इससे कोयलों की जो खुशबू है बोटियों में और अच्छी आएगी और बिल्कुल बाजार का टेस्ट देगी बोटियाँ। चलिए अब हम सर्व करते हैं। हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। अभी हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि मुझे आपकी राय मालूम हो। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।